जय हिंद दोस्तों, माँ कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। RSCT असेसमेंट की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें असेसमेंट नंबर 15 मेजर ई गवर्नेंस सर्विस एंड स्कीम फॉर सिटीजन ऑफ राजस्थान, ये आपका 15वां असाइनमेंट है। टोटल आपके 15 असाइनमेंट होते हैं, जिसका लास्ट असाइनमेंट है 15वां। इससे संबंधित आपके निम्नलिखित प्रश्न है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार में कौन सा विभाग ई गवर्नेंस के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, स्वास्थ्य विभाग। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। सेकंड है, आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता कैसे निर्धारित की जाती है? आय के आधार पर, उम्र के आधार पर, सामाजिक आर्थिक कारकों के एक संयोजन के आधार पर या दृश्य चयन के आधार पर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, सी, सामाजिक आर्थिक कारकों के एक संयोजन के आधार पर। नेक्स्ट था, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन की क्या भूमिका है? अ है ट्रेन टिकट बुकिंग, बी है एनवायरमेंटल वायलेशन रिपोर्टिंग, सी है सिटीजन तथा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के मध्य कम्युनिकेशन सुविधा, डी है मोबाइल बैंकिंग सर्विस। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, सिटीजन तथा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मध्य कम्युनिकेशन सुविधा। नेक्स्ट आता, राजस्थान संपर्क पोर्टल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? अ है सोशल मीडिया इंटरेक्शन को बढ़ाना, बी है सरकार और नागरिकों के बीच संचार को सुगम बनाना, सी है ऑनलाइन गेमिंग, डी है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, सरकार और नागरिकों के बीच संचार को सुगम बनाना। नेक्स्ट आता, राजस्थान में जन आधार योजना बैंक खातों से जोड़ने का क्या महत्व है? अ है शॉपिंग पर छूट का लाभ उठाना, बी है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा करना, सी है सावधि जमा खोलना, डी है बैंकिंग सेवाओं पर पहुंच। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में ई मित्र प्लेटफॉर्म किस लिए जाना जाता है? अ है ऑनलाइन गेम सर्विसेज, बी है ई गवर्नेंस तथा सिटीजन आधारित सर्विसेज, सी है डिजिटल करेंसी ट्रांजेक्शन, डी जो है साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, ई गवर्नेंस तथा सिटीजन आधारित सर्विसेज। नेक्स्ट आता, राजस्थान की सरकारी सेवाओं के संदर्भ में ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है? अ है एफिशिएंट गवर्नेंस, बी है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, सी जो है इफेक्टिव गवर्नेंस, डी जो है एक्सेम्पलरी गवर्नेंस। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। नेक्स्ट था, राजस्थान में कौन सी पहल स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है? अ है डिजिटल राजस्थान, ई है ई शिक्षा, सी है राजस्थान ई लर्निंग प्रोग्राम, डी है डिजिटल ग्राम पंचायत। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, राजस्थान ई लर्निंग प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है, SSO के साथ कौन सी सुरक्षा समस्या संबंधित है? अ है डिजिटल राजस्थान, बी जो है क्रेडिशनल स्टाफिंग अटैक, सी है सरलीकृत यूजर मैनेजमेंट, डी जो है उन्नत डेटा एनक्रिप्शन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, क्रेडिशनल स्टाफिंग अटैक। नेक्स्ट आता है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन में आयुष्मान मित्र की क्या भूमिका है? अ है स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना, बी है बीमा प्रीमियम का प्रबंधन, सी है कैशलेस अस्पताल में भर्ती की सुविधा, डी है शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। नेक्स्ट आता है, राजस्थान संपर्क पोर्टल किसके लिए बनाया गया है? अ है ऑनलाइन शॉपिंग, बी है गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी, सी है इंटरटेनमेंट सर्विस, डी है सोशल नेटवर्किंग। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी। नेक्स्ट आता है, SSO में सेशन टोकन का उद्देश्य क्या है? अ है यूज़र पासवर्ड स्टोर करना, बी है यूज़र आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन करना, सी है ट्रांसमिशन के दौरान डाटा को एनक्रिप्ट करना, डी है एप्लीकेशन के मध्य यूज़र ऑथेंटिकेशन को बनाना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, ट्रांसमिशन के दौरान डाटा को एनक्रिप्ट करना। नेक्स्ट आता है, राजस्थान सिंगल साइन ऑन सिस्टम का उद्देश्य क्या है? अ है एक ही लॉगिन से अनेक सरकारी सेवाओं तक पहुंच, बी है नागरिकों के लिए सुरक्षा पासवर्ड प्रबंधन, सी जो है व्यवसाय पंजीकरण के लिए सिंगल विंडो मंजूर, डी है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, एक ही लॉगिन से अनेक
सरकारी सेवाओं तक पहुँच। नेक्स्ट आता है सिंगल साइन ऑन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। अ है नेटवर्क स्पीड को बढ़ाना, बी है यूज़र ऑथेंटिफिकेशन भार को कम करना, सी है डाटा एनक्रिप्शन को सुधारना, डी है सिस्टम कम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना। नेक्स्ट तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी यूज़र ऑथेंटिफिकेशन भार को कम करना। नेक्स्ट आता है राजस्थान संपर्क पोर्टल में कॉमन सर्विस सेंटर की क्या भूमिका है। अ है मनोरंजन कार्यक्रम की मेजबानी, बी है डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करना, सी है पोर्टल के लिए सेवा बिंदु के रूप में कार्य करना, डी है कृषि सेवाओं का प्रबंधन करना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी पोर्टल के लिए सेवा बिंदु के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सी सेवाएं राजस्थान संपर्क पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है। अ है बिल्स पेमेंट, बी है गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना, सी है मूवी टिकट बुक करना, डी है उपरोक्त सभी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना। नेक्स्ट आता राजस्थान पोर्टल पर किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। अ है पर्सनल सोशल मीडिया, बी है गवर्नमेंट सर्कुलर, सी है मूवी रिव्यू, डी है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी गवर्नमेंट सर्कुलर। नेक्स्ट आता आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अ है वित्तीय समावेशन, बी है यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज, सी जो है डिजिटल साक्षरता, डी जो है कृषि सब्सिडी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी बी यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज। नेक्स्ट आता राजस्थान में जन आधार कार्ड का उपयोग करके किन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। अ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुकिंग, बी है पीडीएस राशन डिस्ट्रीब्यूशन, सी जो है ऑनलाइन वोटिंग, डी जो है मोबाइल रिचार्जिंग। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी पीडीएस राशन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता राजस्थान जन आधार योजना राजस्थान के डिजिटल शासन पहल में कैसे योगदान देती है। अ है पारंपरिक दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देना, बी है भौतिक सत्यापन की आवश्यकता को कम करना, सी जो है नगद लेन देन को प्रोत्साहित करना, डी जो है सरकारी सेवाओं तक पहुँच सीमित करके। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी भौतिक सत्यापन की आवश्यकता को कम करके। नेक्स्ट आता राजस्थान में जन आधार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अ है वित्तीय समावेशन, बी है स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, सी जो है शैक्षिक सशक्तिकरण, डी जो है डिजिटल साक्षरता। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं। नेक्स्ट आता है राजस्थान में राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है। अ है ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, बी है नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली, सी जो है कृषि सूचना पोर्टल, डी जो है राज्य पर्यटन वेबसाइट। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली। नेक्स्ट आता राजस्थान में जन आधार योजना के लिए नामांकन के लिए कौन पात्र हैं। अ है सिर्फ महिलाएं, बी है सभी राजस्थान के निवासी, सी जो है केवल बच्चों के लिए, डी जो है केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी सभी नागरिक राजस्थान के निवासियों के लिए। नेक्स्ट आता राजस्थान आधार योजना की नामांकन प्रक्रिया में आमतौर पर कौन सी बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित की जाती है। आईरिस स्कैन तथा फिंगरप्रिंट, बी है वॉइस प्रिंट, सी जो है फेशियल रिकग्निशन, डी जो है रेटिना स्कैन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए आईरिस स्कैन तथा फिंगरप्रिंट। नेक्स्ट आता है ई मित्र के तहत नागरिक किन सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। अ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुकिंग करना, बी है यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, ए गवर्नमेंट फॉर्म्स तथा सर्टिफिकेट, सी जो है होटल रिजर्वेशन, डी जो है सिनेमा टिकट बुक करना। तो आपका इसका जो सही आंसर है यूटिलिटी बिल्स पेमेंट, गवर्नमेंट फॉर्म्स तथा सर्टिफिकेट्स। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान संपर्क पोर्टल की विशेषता नहीं है। अ है रियल टाइम एप्लीकेशन ट्रेनिंग, बी है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग, सी जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन, डी जो है वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन। नेक्स्ट आता है जन आधार योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को किस प्रकार की पहचान प्रदान की जाती है। अ है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, बी है जन आधार कार्ड, सी जो है डिजिटल आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, डी जो है आधार पासवर्ड। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट आता है ई मित्र क्या है। अ है इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र, बी है इलेक्ट्रॉनिक माइग्रेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, सी जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस फॉर ट्रांजेक्शन, डी जो है इलेक्ट्रॉनिक मिशन फॉर ट्रांसपेरेंस एंड रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी इलेक्ट्रॉनिक मिशन फॉर ट्रांसपेरेंस एंड रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आता है ई मित्र नागरिकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान
विभिन्न सरकारी सेवाएं तक एकल बिंदु पहुंच प्रदान करता है। अ है मोबाइल ऐप के द्वारा, बी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा, सी जो है फिजिकल सर्विस सेंटर के द्वारा, डी जो है रेडियो ब्रॉडकास्ट के द्वारा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, फिजिकल सर्विस सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट आता है सिंगल साइन ऑन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग क्रेडेंशियल की आवश्यकता होती है। बी है एकाधिक एप्लीकेशन के तहत पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता को केवल एक बार लॉगिन करना होता है। सी जो है एसएसओ का उपयोग मुख्य रूप से सुरक्षित फाइल स्थानांतरण के लिए किया जाता है। डी जो है एसएसओ का एक डिवाइस तक सीमित है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, एकाधिक एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ताओं को केवल एक बार लॉगिन करना होता है। नेक्स्ट आता है एसएसओ का अर्थ क्या है। अ है सिस्टम सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजेशन, बी है सिक्योर साइन ऑन, सी जो है सिंगल साइन ऑन, डी जो है सिंगल सिस्टम ऑपरेशन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, सिंगल साइन ऑन। उम्मीद है कि RSCET असेसमेंट 15 मेजर ई गवर्नेंस सर्विस स्कीम फॉर सिटीजन ऑफ राजस्थान के बारे में सारे क्वेश्चन आपको आंसर मिल गए होंगे। अगर आपका कोई आंसर नहीं मिला हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम जल्दी उस प्रश्न को इस लिस्ट में शामिल करेंगे। माँ कोचिंग क्लासेस के ऊपर मैंने 1 से लगाकर 15 तक टोटल असाइनमेंट आपके अपलोड कर दिए हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपका छूट गया हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें। आने वाले टाइम में अभी आपके अगस्त में एग्ज़ाम डिसाइड हो गया है, तो इससे संबंधित भी हम आपको महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो आपको प्रोवाइड कराएं। इसके लिए आप हमारे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएं। ओके, धन्यवाद।